फिल्म की शुरुआत इंडोनेशिया में स्थित एक हाई सिक्योरिटी जेल से होती है। एक पुलिस अधिकारी कई गार्ड्स के साथ जेल में मौजूद सबसे खतरनाक कैदियों में से एक से मिलने आता है। वह उसके सेल की ओर बढ़ता है और मासूम बच्चों की तस्वीरें अंदर फेंक देता है। कैदी की तरफ देखते हुए वह कहता है कि उसे उन बच्चों को ध्यान से याद रखना चाहिए, क्योंकि उसने उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। अधिकारी उसे बताता है कि उसे पकड़ने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी और जब तक वह उसे फांसी पर चढ़ते हुए नहीं देखेगा, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन उस पुलिस अधिकारी को यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि कैदी पहले ही जेल से भागने की पूरी योजना बना चुका है। कुछ देर बाद एक सफाई कर्मचारी अपने रोजमर्रा के काम का बहाना बनाकर उस इलाके में आता है, मगर अचानक वह बिना किसी चेतावनी के गार्ड्स पर हमला कर देता है। उसके और पुलिस अधिकारी के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इस अफरातफरी का फायदा उठाकर वह खतरनाक कैदी अपने सेल से भाग निकलता है। उसका नाम ली है और वह कहानी का मुख्य खलनायक होता है। बहुत से लोग उसे चाइनीज मास्टर के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही ली अपने सेल से बाहर आता है, वह पुलिस अधिकारी पर हमला करता है और अपने हाथों से उसकी हत्या कर देता है। तब तक जेल के अंदर मौजूद लगभग सभी गार्ड्स मारे जा चुके होते हैं, लेकिन जेल की दीवारों के बाहर बड़ी संख्या में हथियारबंद गार्ड्स अभी भी इंतजार कर रहे होते हैं। अपने भागने का रास्ता साफ करने के लिए ली एक और योजना बनाता है। वह कई दूसरे कैदियों के सेल खोल देता है और उन्हें हथियार दे देता है। ली उनसे कहता है कि अगर वे बाहर मौजूद हथियारबंद गार्ड्स को खत्म कर देंगे तो उन्हें आजादी दे दी जाएगी। यह सुनते ही कैदी तुरंत हथियार उठा लेते हैं और गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। दोनों पक्षों के बीच एक भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस हिंसक लड़ाई में कई गार्ड्स मारे जाते हैं और कई कैदी भी अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन आखिरकार ली के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बचती और वह जेल से सफलतापूर्वक फरार हो जाता है। उधर कहीं और समुद्र के किनारे टहल रहा एक मछुआरा किनारे पर पड़े एक बेहोश आदमी को देखता है। जब वह उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि समुद्र की तेज लहरें उस आदमी को बहाकर वहां ले आई हैं। बिना समय गवाए मछुआरा उसे अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। 2 महीने बाद कहानी में अली नाम की एक डॉक्टर का परिचय होता है, जो उसी अस्पताल में काम करती है। वह परेशान दिखाई देती है क्योंकि उसका एक मरीज पिछले 2 महीनों से कोमा में पड़ा हुआ है। हर दिन की तरह वह उसका हाल देखने के लिए उसके कमरे में जाती है। उसके शरीर पर मौजूद गहरे घावों को देखकर अली मन ही मन सोचती है कि यह आदमी आखिर कौन है और किसने उसके साथ इतना भयानक किया होगा। चूँकि उसे उसका असली नाम नहीं पता होता, इसलिए वह उसे इस्माइल नाम देने का फैसला करती है। कुछ दिनों बाद इस्माइल अचानक होश में आ जाता है, लेकिन होश में आने के बाद उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। वह अपनी याददाश्त पूरी तरह खो चुका है। उसे अपना अतीत तो दूर, अपनी पहचान तक याद नहीं होती। उसकी हालत देखकर अली उससे कहती है कि जब तक उसे अपना असली नाम याद नहीं आ जाता, वह उसे इस्माइल ही बुलाती रहेगी। इसके बाद इस्माइल अपने शरीर पर बने निशानों और चोटों को देखता है और अपने भूले हुए अतीत को याद करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अनगिनत कोशिशों के बावजूद उसे कुछ भी याद नहीं आता। कई दिन बीत जाते हैं, फिर भी उसकी याददाश्त वापस नहीं लौटती। आखिरकार अली उसे उसी समुद्र तट पर ले जाने का फैसला करती है जहां वह मिला था, लेकिन उस जगह पर पहुंचने के बाद भी इस्माइल को अपने अतीत के बारे में कुछ याद नहीं आता। इसके बाद अली उसकी मुलाकात उस मछुआरे से करवाती है जिसने उसकी जान बचाई थी और उसे अस्पताल पहुंचाया था। इस्माइल अपनी जान बचाने के लिए मछुआरे का दिल से धन्यवाद करता है। इसी बीच ली सौदा पक्का करने के लिए द्वीप पर मौजूद कुछ स्थानीय अपराधियों से मिलने जाता है, लेकिन गैंग लीडर पहले से ही ली से बेहद नाराज होता है क्योंकि ली ने नकली हथियार और नकली ड्रग्स देकर उनके भरोसे को तोड़ दिया था।
गुस्से से भरा हुआ गैंग लीडर ली से कहता है कि अब उनका समझौता खत्म हो चुका है और वह अपने सभी आदमियों को लेकर आया है ताकि ली की योजनाओं को हमेशा के लिए खत्म कर सके। लेकिन गैंग लीडर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ली पहले ही उसके इस रिएक्शन का अनुमान लगा चुका था। वहां पहुंचने से पहले ही ली ने सारी तैयारी कर ली थी और उसके अपने लोग पहले से ही गोदाम के बाहर सही समय का इंतजार कर रहे थे ताकि हमला किया जा सके। अचानक ली की टीम गोदाम के अंदर घुस जाती है और गैंग के लोगों पर हमला शुरू कर देती है। उसी समय ली की सबसे खतरनाक साथी शिवा बिना किसी डर के अकेले ही कई दुश्मनों का सामना करने लगती है। गैंग लीडर को लगता था कि ली केवल कुछ ही लोगों के साथ आया है और उसे पूरा भरोसा था कि 4 या 5 लोग उसकी बड़ी सेना को कभी चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ली के साथ लड़ने वाला हर व्यक्ति एक बेहद कुशल और प्रशिक्षित योद्धा है। इस समूह का हर सदस्य अकेले ही कई दुश्मनों को हराने की क्षमता रखता है। आखिरकार ली खुद गैंग लीडर को हरा देता है और उसकी जान ले लेता है। यह सब देखकर गैंग लीडर का सबसे करीबी साथी नोवा डर जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वह ली को महत्वपूर्ण जानकारी देने का फैसला करता है। नोवा बताता है कि लगभग 2 महीने पहले एक मछुआरे ने समुद्र से एक आदमी को बचाया था। अभी तक कोई भी यह पहचान नहीं पाया है कि वह आदमी वास्तव में कौन था, लेकिन नोवा को शक है कि वह रहस्यमयी बचा हुआ व्यक्ति शायद ली के संगठन से जुड़ा हुआ कोई इंसान हो सकता है। जैसे ही ली यह सुनता है, उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। यह जानकारी साफ कर देती है कि इस्माइल का अतीत किसी न किसी तरह ली से जुड़ा हुआ है। यह सब जानने के बाद भी ली नोवा को मारने का फैसला नहीं करता। इसके बजाय वह उसके सिर में गोली मार देता है और उसे चेतावनी देता है कि अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो उसे तुरंत अस्पताल जाना होगा, उस आदमी को ढूंढना होगा और सीधे ली के पास लेकर आना होगा। नोवा जल्दी से अस्पताल की ओर भागता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, वह अस्पताल के कर्मचारियों को धमकाना शुरू कर देता है और पूरे अस्पताल में हंगामा खड़ा कर देता है। शोर सुनकर डॉक्टर अली बाहर आती है और किसी तरह स्थिति को शांत कर देती है। हालात काबू में करने के बाद अली नोवा को अपने कमरे में ले जाती है ताकि वह उसकी चोट का इलाज कर सके। इलाज के दौरान नोवा इस्माइल के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देता है, लेकिन अली कोई भी जानकारी देने से मना कर देती है क्योंकि वह इस्माइल को एक मासूम और निर्दोष इंसान मानती है। वह नहीं चाहती कि कोई उसे नुकसान पहुंचाए। लेकिन नोवा अली के व्यवहार को देखकर समझ जाता है कि वह कोई महत्वपूर्ण बात छिपा रही है। सच्चाई जानने के लिए वह उस पर दबाव डालने और धमकाने की कोशिश करता है ताकि वह इस्माइल की पहचान और उसके ठिकाने के बारे में बता दे। तभी इस्माइल वहां पहुंच जाता है और तुरंत अली की सुरक्षा के लिए आगे आ जाता है। हालांकि उसे अभी भी अपना अतीत याद नहीं है, लेकिन जैसे ही वह खतरे को महसूस करता है, उसकी भूली हुई लड़ने की क्षमताएं अपने आप वापस आने लगती हैं। इस्माइल की शानदार लड़ाई की क्षमता देखकर नोवा समझ जाता है कि वह उसे हरा नहीं सकता। अपनी हार निश्चित देखकर वह अस्पताल से भाग निकलता है। अली इस्माइल की असली ताकत देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। अब उसे समझ आता है कि इस्माइल कोई आम इंसान नहीं है। वापस जाते समय अली इस्माइल को चेतावनी देती है कि इस जगह पर रहना खतरनाक है और उससे कहती है कि वह अगले दिन उसके साथ जकार्ता चला जाए, लेकिन इस्माइल जाने से मना कर देता है। वह समझाता है कि अगर उसे अपनी खोई हुई यादें वापस पानी है तो उसे यहीं रहना होगा। जिन लोगों की वजह से उसकी यह हालत हुई है, वे आखिरकार उसे ढूंढने जरूर आएंगे और वह अपने अतीत की सच्चाई जानना चाहता है। अली उसे समझाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन इस्माइल कहता है कि वह कुछ दिनों बाद जकार्ता आ जाएगा। अब तक वह अली को अपनी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण इंसान मानने लगा है और उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता। जब भी इस्माइल अपनी याददाश्त खोने से पहले हुई घटनाओं को याद करने की कोशिश करता है, तो उसे बार बार कई बच्चों की तस्वीरें दिखाई देती हैं।
उनकी दर्दनाक हालत उसे अंदर तक परेशान करती है और ये रहस्यमय यादें सच्चाई जानने के उसके इरादे को और मजबूत कर देती हैं। अगले दिन अली जकार्ता जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस्माइल उसे विदा करने के लिए बस स्टेशन तक उसके साथ जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ली पहले ही अपने आदमियों को इस्माइल की हर हरकत पर नजर रखने के लिए भेज चुका है। अचानक उनकी कार के सामने एक दूसरी गाड़ी आ जाती है, जिससे ध्यान भटक जाता है। इसी वजह से ली के आदमी इस्माइल और अली का पीछा खो देते हैं। हमलावरों को लगता है कि इस्माइल भी उसी बस में बैठ गया होगा और अली के साथ जकार्ता चला गया होगा। बाद में जब बस एक सुनसान इलाके में पहुंचती है, तो ली के आदमी अपनी गाड़ी से रास्ता रोक देते हैं और बस को रुकने पर मजबूर कर देते हैं। हमलावरों को किसी पर भी दया नहीं आती। जैसे ही बस रुकती है, वे ड्राइवर को गोली मार देते हैं और यात्रियों पर हमला शुरू कर देते हैं। इस हमले में बस के अंदर मौजूद कई लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन पूरी बस की तलाशी लेने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस्माइल वहां मौजूद ही नहीं है। उसी समय अली इस्माइल से संपर्क करती है और उसे उस भयानक हमले के बारे में बताती है जो अभी हुआ है। बस में मौजूद यात्रियों को भी बेरहमी से मार दिया गया था, लेकिन हमलावरों को घटनास्थल पर इस्माइल कहीं नहीं मिला। खबर सुनते ही इस्माइल तुरंत अपने मछुआरे चाचा के साथ उस जगह पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। उधर गैंग के सदस्य अली पर बंदूक तान देते हैं और उससे पूछते हैं कि आबिद कहाँ है। असल में इस्माइल का असली नाम आबिद था और ली के आदमी उसे ढूंढने के लिए ही वहां आए थे। जब अली उन्हें कोई जानकारी देने से मना कर देती है, तो वे अली और एक छोटे बच्चे को अगवा कर लेते हैं और उन्हें ली के गुप्त ठिकाने पर ले जाते हैं। कुछ देर बाद इस्माइल भी उस जगह पहुंच जाता है, लेकिन उसे अली कहीं नहीं मिलती। अचानक बस के अंदर छिपे ली के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। इस्माइल अकेले ही उनसे लड़ता है और एक एक करके सभी को मार गिराता है, लेकिन इस भयंकर लड़ाई के दौरान उसके मछुआरे चाचा की दुखद मौत हो जाती है। जैसे ही इस्माइल वहां से जाने वाला होता है, पुलिस पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। उधर ली के आदमी अली और बच्चे को अपने गुप्त अड्डे पर ले जाते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ नोवा का मिशन पहले ही पूरा हो चुका था, लेकिन अपनी सफलता के कारण वह घमंडी होने लगा था। जब ली के आदमियों ने नोवा को अपनी शेखी बघाड़ते हुए सुना, तो उन्होंने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया। इसके बाद वे अली और बच्चे को उसी कमरे में बंद छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इसी बीच पुलिस इस्माइल से बार बार पूछताछ शुरू कर देती है। इस्माइल उन्हें ईमानदारी से सारी घटना बता देता है, लेकिन उसके समझाने के बावजूद पुलिस अधिकारी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वह यह मानने को तैयार नहीं होता कि इस्माइल सच में अपनी सारी याददाश्त खो चुका है। इस्माइल उससे कहता है, मुझे तो यह भी नहीं पता कि बस में उन सभी लोगों को किसने मारा, लेकिन वे मेरी दोस्त अली को अगवा करके ले गए हैं। ऐसे समय में तुम्हें मुझसे पूछताछ करने के बजाय मेरी मदद करनी चाहिए। तब अधिकारी उसे ली की एक तस्वीर दिखाता है और पूछता है, हमें यह आदमी कहाँ मिल सकता है। लेकिन इस्माइल अपनी पुरानी यादें खो चुका होता है, इसलिए वह ली को पहचान नहीं पाता। इसके बाद अधिकारी उसे ली के अतीत के बारे में बताने लगता है। वह कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से अपराधी देखे हैं, लेकिन ली जैसा खतरनाक और निर्दयी इंसान कभी नहीं देखा। शायद दुनिया में ऐसा कोई अपराध नहीं है जो उसने न किया हो, लेकिन उसका सबसे भयानक अपराध मासूम बच्चों को अगवा करना और उन्हें इस तरह प्रशिक्षित करना था कि वे किसी की जान लेने से पहले जरा भी न हिचकें। वे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, लेकिन ली ने उन्हें सामान्य इंसान नहीं बनने दिया। उसने उन्हें ऐसी जानलेवा मशीनों में बदल दिया जो उसके एक आदेश पर किसी की भी हत्या कर सकती हैं। यह सुनकर इस्माइल हैरान हो जाता है और पूछता है, लेकिन आप मुझे यह सब क्यों बता रहे हैं? इन घटनाओं से मेरा क्या संबंध है? तब अधिकारी एक और तस्वीर निकालता है। उस तस्वीर में इस्माइल खुद ली के ठीक बगल में बैठा हुआ होता है। उसी समय सच्चाई सामने आती है। इस्माइल कभी ली के गैंग का सदस्य था,
यही कारण था कि पुलिस उसकी मदद करने के बजाय उससे पूछताछ कर रही थी। अचानक पूरे पुलिस स्टेशन की बिजली चली जाती है। अगले ही पल बाहर से गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। यह साफ हो जाता है कि ली के आदमी पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुके हैं। कुछ ही मिनटों में वे अंदर मौजूद लगभग सभी पुलिस अधिकारियों को मार देते हैं। इसके बाद ली के दो सबसे भरोसेमंद साथी रागा और बिल्ला इस्माइल को पकड़ने के लिए स्टेशन में घुसते हैं। यही वे दोनों आदमी थे जिन्होंने बस में मौजूद सभी लोगों को बेरहमी से मार डाला था। अब इस्माइल और उन दोनों हत्यारों के बीच जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस्माइल अभी भी नहीं समझ पाता कि ये लोग कौन हैं और उसके पीछे क्यों पड़े हैं। लड़ाई के दौरान उसकी भूली हुई यादें अचानक वापस आने लगती हैं। उसे याद आता है कि रागा और बिल्ला कभी उसके सबसे करीबी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन उनके लिए ली के आदेश किसी भी रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इसी वजह से वे आज उसे मारने के लिए वहां आए थे। तीनों के बीच एक बेहद क्रूर लड़ाई होती है। आखिरकार इस्माइल दोनों को हरा देता है और उन्हें मार डालता है। जब वह वहां से जाने की तैयारी करता है, तभी उसे ली के एक आदमी की जेब में फोन बजने की आवाज सुनाई देती है। वह फोन उठाता है। फोन के दूसरी तरफ खुद ली होता है। इस्माइल शांत आवाज में कहता है, अब तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जैसे ही ली इस्माइल की आवाज सुनता है, उसे समझ आ जाता है कि रागा और बिल्ला मारे जा चुके हैं। उधर इस्माइल बिना समय बर्बाद किए ली के गुप्त ठिकाने की तलाश शुरू कर देता है। घने जंगल से गुजरते हुए उसकी नजर अचानक एक पुराने और सुनसान कुएं पर पड़ती है। उसे देखते ही उसके बचपन की दर्दनाक यादें लौटने लगती हैं। कई साल पहले ली ने इस्माइल समेत कई मासूम बच्चों को अगवा किया था और उन्हें इसी कुएं में बंद कर दिया था। वह उन्हें कई दिनों तक बिना खाना और पानी दिए वहीं छोड़ देता था, जिससे उन्हें बहुत यातना सहनी पड़ती थी। थोड़े से उपलब्ध खाने के लिए उन बच्चों को आपस में लड़ने पर मजबूर किया जाता था, जब तक कि केवल एक बच्चा जिंदा न बच जाए। जो बच्चा आखिर तक जीवित रहता, उसे ली बाहर निकालता और अपने गैंग में शामिल कर लेता। इसके बाद ली उसका क्रूर प्रशिक्षण शुरू करता। वह बचपन से ही उन बच्चों के दिलों से मौत का डर निकाल देता था। यही कारण था कि वे मासूम बच्चे बड़े होकर दुनिया के सबसे खतरनाक और बेरहम हत्यारों में बदल गए। उसी समय इस्माइल की नजर पास खड़े अपने एक पुराने दोस्त पर पड़ती है। दोनों के बीच कभी गहरी दोस्ती थी, इसलिए इस्माइल उससे लड़ना नहीं चाहता। वह उससे कहता है, मेरा एक ही दुश्मन है ली, तुम इस मामले से दूर रहो। लेकिन उसका पुराना दोस्त पहले ही ली के आदेशों का गुलाम बन चुका था। अगले ही पल वह इस्माइल पर हमला कर देता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इस्माइल की तरह वह भी बेहद ताकतवर और बहुत अच्छी तरह प्रशिक्षित लड़ाका था। इसी कारण लड़ाई के दौरान इस्माइल को कई गंभीर चोटें लगती हैं। लंबी और जबरदस्त लड़ाई के बाद इस्माइल आखिरकार अपने पुराने दोस्त को हरा देता है। अपने पुराने साथी को मरा हुआ देखकर उसकी आंखें दुख से भर जाती हैं। भारी मन से वह अपने दोस्त के शव को वहीं छोड़ देता है और ली के गुप्त ठिकाने की ओर आगे बढ़ जाता है। रास्ते में ली की सबसे खतरनाक महिला हत्यारी शिवा उसके सामने आ जाती है। दोनों के बीच एक और जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। लंबे समय तक लड़ने के बाद इस्माइल आखिरकार शिवा पर भी भारी पड़ जाता है, लेकिन वह उसे मारना नहीं चाहता। इसके बजाय इस्माइल उससे कहता है, ली नाम के उस शैतान ने हम सभी की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। मेरी तरह तुम्हें भी उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और इस गैंग को छोड़ देना चाहिए। इसी समय पता चलता है कि इस्माइल और शिवा कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब इस्माइल ने ली के खिलाफ जाने का फैसला किया, तो शिवा ने ली के आदेश पर उसे गोली मार दी थी। उसने इस्माइल के सिर में सीधे गोली चलाई थी और उसी चोट की वजह से इस्माइल अपनी सारी पुरानी यादें खो बैठा था। हालांकि शिवा अब भी इस्माइल से प्यार करती थी, लेकिन गैंग के बाकी सदस्यों की तरह वह भी ली को पिता से कम नहीं मानती थी। इसी वजह से वह उसके आदेशों का पालन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी।
इस्माइल बार बार उसे रोकने और ली को छोड़ने के लिए समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शिवा पीछे हटने से इनकार कर देती है। आखिरकार हालात ऐसे हो जाते हैं कि शिवा के हाथ में बंदूक होती है, जबकि इस्माइल के पास सिर्फ एक चाकू होता है। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित होता है। शिवा जानबूझकर इस्माइल को निशाना बनाने के बजाय गोलियां इधर-उधर चलाने लगती है। यह देखकर इस्माइल हैरान हो जाता है। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह अपना चाकू उसकी ओर फेंक देता है। चाकू सीधे शिवा के पेट में जा लगता है। उसी पल इस्माइल को सच्चाई समझ आ जाती है। शिवा इस बार उसे सच में मारना ही नहीं चाहती थी। शायद कई साल पहले उसके सिर में गोली मारने का अपराध बोध इतने वर्षों से उसके दिल में जिंदा था। शायद यही वजह थी कि उसने आज जानबूझकर अपने निशाने चुके थे। ऐसा लगता है कि शिवा अपने अतीत की भयानक गलती की सजा पाने के लिए इस्माइल के हाथों मरना चाहती थी। उधर ली को खबर मिल जाती है कि इस्माइल ने उसकी पूरी प्रशिक्षित टीम को खत्म कर दिया है। अब उसके ठिकाने पर सिर्फ किराए के अपराधी बचे होते हैं। दूसरी तरफ उन अपराधियों में से एक अली पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके साथ मौजूद छोटा बच्चा उस अपराधी के सिर पर वार कर देता है। मौके का फायदा उठाकर अली उसकी बंदूक छीन लेती है और तुरंत उसे गोली मार देती है। इसके बाद अली कमरे से बाहर निकल जाती है और बचे हुए अपराधियों को एक एक करके खत्म करने लगती है। वह 3 या 4 गैंग सदस्यों को गोली मार देती है और अपनी जान बचाने के लिए लड़ती रहती है। लेकिन तभी बाहर से 2 और अपराधी आ जाते हैं और लगातार उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसी दौरान अली की बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। एक बार फिर वह बेहद खतरनाक स्थिति में फंस जाती है, लेकिन ठीक समय पर इस्माइल वहां पहुंच जाता है। वह बाकी सभी अपराधियों को मार गिराता है और अली तथा बच्चे को बचा लेता है। हालांकि जो कुछ भी हो चुका था, उसके बाद अली के दिल में इस्माइल के लिए डर और गुस्सा भर चुका था। वह उस पर चाकू तान देती है और उससे दूर रहने को कहती है। उसकी इस प्रतिक्रिया की वजह यह थी कि ली पहले ही उसे इस्माइल की पिछली जिंदगी की पूरी सच्चाई बता चुका था। अब इस्माइल को देखकर भी उसे डर लगने लगता है। यह देखकर इस्माइल भावुक हो जाता है और कहता है, मैंने कभी अपनी पिछली जिंदगी को नहीं चुना था और आज मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें बचाने आया हूँ, क्योंकि तुम ही वह इंसान हो जिसने मुझे नई जिंदगी जीना सिखाया। इस्माइल की बातें सुनकर अली का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है। वह उसकी ओर दौड़ती है, उसे कसकर गले लगा लेती है और बेकाबू होकर रोने लगती है। लेकिन ठीक उसी समय ली खुद वहां पहुंच जाता है और तुरंत इस्माइल पर हमला कर देता है। इतनी सारी लड़ाइयां लड़ने के बाद इस्माइल पहले ही थक चुका था और बुरी तरह घायल था। इसी वजह से शुरुआत में उसे ली का सामना करने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन हार मानना इस्माइल की फितरत में कभी नहीं था। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है और साथ ही वे एक दूसरे से बहस भी करते रहते हैं। गुस्से में ली कहता है, तुमने मेरे भरोसे को धोखा दिया। तुम्हें पालना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस्माइल जवाब देता है, गलती मेरी कभी नहीं थी। तुम पूरी तरह पागल हो। तुमने सैकड़ों मासूम बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। तुम्हें कभी असली पिता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई पिता अपने बच्चों को हत्यारा नहीं बनाता। लेकिन अपने जुनून की वजह से तुमने अनगिनत बच्चों को जंगली जानवरों में बदल दिया। यह कहने के बाद इस्माइल और भी ज्यादा ताकत के साथ ली पर हमला करता है। जब ली को लगने लगता है कि वह हार रहा है, तो वह अपनी जान बचाने के लिए गुप्त ठिकाने से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस्माइल उसे जाने नहीं देता। वह ली के पीछे बाहर आता है, जहां दोनों के बीच आखिरी और सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान इस्माइल ली को पकड़ता है और पूरी ताकत से उसे एक पेड़ पर दे मारता है। पेड़ की एक टूटी हुई नुकीली शाखा ली के शरीर के आर पार हो जाती है, लेकिन मरते समय भी ली अपनी क्रूरता नहीं छोड़ता। वह इस्माइल को पकड़ लेता है और उसे उसी नुकीली शाखा की ओर खींचने लगता है, ताकि दोनों एक साथ मर जाएं। ठीक उसी समय अली वहां पहुंच जाती है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर इस्माइल को ली से अलग करने की कोशिश करती है। आखिरकार इस्माइल ली की पकड़ से छूट जाता है
लेकिन अपनी गंभीर चोटों की वजह से वह बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। कुछ दिनों बाद कहानी जकार्ता के एक अस्पताल में पहुंचती है। अली पूरी तरह ठीक हो चुकी होती है, जबकि इस्माइल उसी अस्पताल के दूसरे कमरे में इलाज करा रहा होता है। लेकिन उस दिन के बाद से इस्माइल बेहोश ही रहता है। डॉक्टर उसकी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते रहते हैं। फिर आखिरकार वह पल आता है जिसका सभी को इंतजार था। इस्माइल धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। होश में आने के बाद वह इशारों के जरिए अली से बात करने की कोशिश करता है और इसी भावुक और खुशी भरे पल के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आप जहां भी रहें, हमेशा खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। हम फिर मिलेंगे एक और शानदार फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।